राधे राधे सभी को दोस्तों, लड्डू गोपाल निसागर के चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, हम ये वाली ड्रेस को आपने हमारी बहुत प्यार दिया है। ये हमारे चैनल पर जो है 7 और 8 नंबर में अपलोड है, लेकिन अब हमारे पास जो दोबारा से ऑर्डर आया है और कमेंट भी आ रहे थे सबके कि हमें ये 6 नंबर में 3 नंबर में बताइए हम इसको कैसे बना सकते हैं, और ये फ्लावर हमें समझ में नहीं आए आप ये कैसे बनाते हैं। देखिए, ये मैंने 6 नंबर में बनाई है और 6 नंबर में मैंने जो यहाँ पर चैन डाली है 32 चैन डाली है। देखिए, 6 नंबर में मैंने यहाँ पर 32 चैन डाली हैं। और यहाँ पर देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 चैन मैंने कमर में डाली है 6 नंबर के लिए। अगर आप इसको 5 नंबर में बनाएंगे तो यहाँ पर आप सिर्फ 28 चैन डालिएगा या 30 डालिएगा। एक बार पहना कर देख लीजिएगा, 30 चैन डालिएगा, क्योंकि मैंने 6 नंबर में बनाई है उनके लिए मैंने 32 चैन डाली हैं। आप 28 पहना कर देख लीजिएगा, क्योंकि वूल का फ़र्क होता है। कुछ वूल हमारी मोटी होती है, कुछ बारीक होती है, तो उस वजह से चैन का भी फ़र्क आता है। इसमें मैंने 6 नंबर में 32 चैन लगाई हैं। और उसके बाद में मैंने एक, जैसे मैंने इसमें बनाऊंगी 6 नंबर में सेम टू सेम वैसे ही बनानी है। बस इसमें मैंने राउंड लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने इसमें 9 राउंड लगाए हैं। उसके बाद में ये बाहर किनारी की है और ये फ्लावर लगाए हैं और ये बेल्ट वगैरह बनाई है। अगर आपको ये 6 नंबर की चोली जाननी है हमने कैसे बनाई है, ये आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 6 नंबर की चोली, 3 नंबर की चोली आप वहां से जाकर बना सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको ये घेरा बनाना बताऊंगी और ये फ्लावर बनाने बताऊंगी, ये मैंने कैसे बनाए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे पेज को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल को इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो भी फॉलो कीजिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं क्योंकि हमारा फेसबुक पर भी खुद का एक चैनल है, इंस्टाग्राम पर भी है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये ड्रेस आप आराम से बना सकते हैं। अगर किसी को क्रोशिया चलाना नहीं आता वह भी देखकर क्रोशिया चलाना सीख सकता है। अगर आपको फिर भी नहीं बनानी, आपको अपने लड्डू के लिए लेनी है तो हम सेल भी करते हैं, आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। हम आपके लड्डू के लिए बनाकर यहाँ से भेज देंगे, क्योंकि हम ऑर्डर पर ही ड्रेस तैयार करते हैं, पहले बनाकर नहीं रखते। ये भी हमारे पास ऑर्डर आया था 6 नंबर में और 3 नंबर में, जो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। उसके लिए हम पहले, देखिए ये मेरी थोड़ी सी मोटी ऊन है तो इसके लिए मैं 9 नंबर का क्रोशिया का यूज करूँगी। देखिए मेरा 9 नंबर का क्रोशिया है। देखिए मेरा 9 नंबर का क्रोशिया है जो मैं यूज करूँगी अपने लड्डू की ड्रेस के लिए। देखिए, अगर आपको फिर भी हमारी कुछ ड्रेस में कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये बहुत, और इसकी पगड़ी भी मैंने बनाकर अपने पेज पर अपलोड की हुई है। 7 और 8 नंबर में इसकी पगड़ी भी है, और अगर आपको पगड़ी बनानी है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि हमने पगड़ी कैसे बनाई है। और अगर आपको छोटी पगड़ी जाननी है कि हम कैसे बनाएंगे तो आपको हमारे चैनल को फॉलो करना होगा, क्योंकि हम पगड़ी इसमें नहीं बता पाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए, चलो अब ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 3 नंबर की ड्रेस है। उसके लिए मैं पहले एक लॉक लगा लूँगी चैन में, और उसके बाद मैं 25 चैन डालूँगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। मैंने 25 चैन डाल ली हैं 3 नंबर के लिए, और यहाँ पर मैं थंब रख लूँगी और 3 चैन और बनाऊँगी। जो मेरी 25 वाली चैन थी उसमें ले जाकर मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी और उसी के अंदर एक बार और करूँगी।
देखिए एक तो हमारी 3 की चैन हो गई और एक के चैन के अंदर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में मैं एक करूँगी और उससे नेक्स्ट में मैं एक के अंदर 2 करूँगी। जब आप बनानी स्टार्ट करें ड्रेस तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये मैंने छोटी और बड़ी कैसे की है। मैं साथ साथ बताती रहूँगी कि ये मैंने 6 नंबर में कैसे बनाई है और 3 नंबर में कैसे बनानी है, और 2 नंबर में भी आप इसको बना सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ ये फ्लावर छोटे करने होंगे और इसके राउंड छोटे लगाने होंगे। चलो पहले हम 3 नंबर की बनाते हैं। देखिए एक इसमें एक बार और नेक्स्ट में 2 बार, हम एक में एक बार और एक में 2 बार, हम पूरा लाइन ऐसे ही पूरी करेंगे। देखिए मैंने इसमें 2 बार किया और इससे अगली में मैं 1 बार करूँगी। ये देखिए, देखिए एक में मैंने 1 किया, एक में मैंने 2 किया, और ये लाइन मैं पूरी ऐसे ही करूँगी। चलो कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कैसे करना है। देखिए हमने अपना ये राउंड पूरा कर लिया है, और जैसे मैंने आपको बताया था एक के अंदर 2 और एक में 1। अब हम इसको बिल्कुल शेप में लाके ऐसे इसको यहाँ पर 3 चैन में ले जाकर ज्वाइन कर देंगे। देखिए ऐसे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एक चैन बनाकर जो हमारा शुरू का है उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे। देखिए हम इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ऐसे करके इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर एक चैन लेंगे और जो हमारे फ्रंट पोस्ट के पास ये डबल क्रोशिया है, लूप लेने के बाद यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हम फिर से लूप लेंगे, और जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है उससे अगले वाला डबल क्रोशिये को स्किप करके नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिये को हम फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है और एक चैन बनानी है। फ्रंट पोस्ट के बीच में जो ये होल है इस डबल क्रोशिये के इधर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, देखिए ये हमने फ्रंट पोस्ट बनाया और एक ही डबल क्रोशिया, इसको स्किप कर देंगे और इससे नेक्स्ट वाले को उठा लेंगे। फिर से हम एक चैन लेंगे, फिर यहीं पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चैन लेंगे, और फिर नहीं, यहाँ पर एक चैन नहीं लेनी, यहाँ पर तो हमने डबल क्रोशिया बनाया था। इससे अगले वाला उठा लेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर यहीं पर इसके पास डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये वाला डबल क्रोशिया जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, ये डबल क्रोशिया छोड़कर नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर से इसके पास ही करेंगे, फिर अगले वाला फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर से हम यहीं पर डबल क्रोशिया, अगले वाला फ्रंट पोस्ट, एक चैन। देखिए मैंने क्या किया है, ये मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया, एक चैन बनाई और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया किया, ये वाला छोड़ दिया, अगले वाला फ्रंट पोस्ट बना दिया, फिर एक चैन की, फिर फ्रंट पोस्ट के पास ही हमने डबल क्रोशिया बनाया और ये वाला स्किप कर दिया, अगले वाला फ्रंट पोस्ट उठा लिया। ऐसे ही करके मैं ये राउंड अपना पूरा करूँगी। चलो बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए राउंड हमने अपना पूरा कर लिया है, फ्रंट पोस्ट आ गया है और एक चैन बनाकर हम फिर से अपना फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर से वो एक चैन लेनी है। देखिए मैंने वही किया है, एक फ्रंट पोस्ट एक चैन। देखिए हमारा फ्रंट पोस्ट है, फिर हमने एक चैन ली, एक डबल क्रोशिया। तो अब क्या करना है, पहले फ्रंट पोस्ट लेना है सेकंड रो में और फिर एक फ्रंट पोस्ट एक चैन, और फिर जो फ्रंट पोस्ट के बराबर में ही जो होल है वहीं पर हमें डबल क्रोशिये बनाने हैं 2। फिर अगला फ्रंट पोस्ट उठाना है और जो ये डबल क्रोशिया एक है इसको हम स्किप कर देंगे। देखिए ऐसे ही हमने किया है, यहाँ पर देखिए यही हमने पहले एक किया फिर ऊपर 2 करे। अब वही करते हुए हम जाएंगे। देखिए फिर से फ्रंट पोस्ट एक चैन और इसी के बराबर में हम एक के अंदर 2 डबल क्रोशिये करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट किया, एक चैन की, और फ्रंट पोस्ट की बराबर में ही जो होल होता है उसके अंदर 2 किए, फिर लूप लिया, ये जो डबल क्रोशिया है इसको स्किप कर देंगे, अगले वाला फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे ऐसे। फिर हम एक चैन लेंगे,
फिर से लूप लेंगे और जो फ्रंट पोस्ट के बराबर में जो होल होता है इस में ही हमें एक के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से हम लूप लेंगे और जो एक डबल क्रोशिया है हमारा इसको स्किप कर देंगे, अगले वाला फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट के बराबर में जो होल है उसमें हम 1 के 2 करेंगे। फिर हम एक डबल क्रोशिया जो है ये स्किप कर देंगे, अगले वाला फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे। फिर से हम फ्रंट पोस्ट के बराबर में ही 2 डबल क्रोशिया, अगला फ्रंट पोस्ट, एक चेन। देखिए पहले हमने एक डबल क्रोशिया किया था, अब एक की जगह 2 हो गए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा फ्रंट पोस्ट एक चेन और फिर एक के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया किए जो हमारे फ्रंट पोस्ट के पास आते हैं। देखिए ऐसे पहले फ्रंट पोस्ट, फिर एक चेन और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया, ऐसे ही करते हुए ये राउंड मैं पूरा करूँगी। देखिए एक बार और बता देती हूँ आपको, ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट के पास जो होल होता है हमें इसके अंदर ही बनाने हैं। पहले हमने एक बनाया था, अब हम 2 बनाएंगे। फिर हम ये वाला डबल क्रोशिया स्किप कर देंगे और जो ये है फ्रंट पोस्ट इसको उठा लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर फिर होल में हम 1 के 2 हो जाएंगे, फिर ये एक स्किप कर देंगे और फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे। चलो मैं इतना ही राउंड पूरा करती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए राउंड भी मैंने अपना पूरा कर लिया है और जो हमारा इधर का फ्रंट पोस्ट की चेन है उसमें ले जाकर मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी। देखिए ऐसे। अब हम फिर से एक चेन लेंगे और जो हमारा शुरू का फ्रंट पोस्ट है उसको हम फ्रंट पोस्ट ही उठा लेंगे ऐसे करके। देखिए फिर से एक चेन लेंगे और फिर जहाँ हमारा ये फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद जो होल होता है वहीं पर हम फिर से 3 बार, पहले हमने 2 बनाए थे अब हम 3 बनाएंगे। देखिए फिर हम 3 बनाने के बाद लूप लेंगे, लूप लेने के बाद जो ये 2 डबल क्रोशिया इनको स्किप कर देंगे और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है सीधा इसको उठा लेंगे। और थोड़ा फ्रंट पोस्ट को थोड़ा खींच के बनाइएगा बड़ा। देखिए फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद एक चेन लेनी है और फ्रंट पोस्ट के बराबर में ही जो ये 2 डबल क्रोशिया है हमारे इसके साइड में ही हमें बनाना है और 2 के हमारे अब 3 बनेंगे, 1 2 और एक 3। फिर हम लूप लेंगे और जो ये 2 डबल क्रोशिया इनको स्किप कर देंगे और अगले वाला उठाकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 बनाने के बाद फिर हम लूप लेंगे और अगले वाला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। देखिए पहले हमारा 1 था, फिर हमने 2 किए, अब हमने 3 किए हैं। फिर लूप लेंगे एक चैन बनाने के बाद, फिर से यहाँ 3 करेंगे, 1 2 3। फिर लूप लेंगे और नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद हमें एक चैन बनानी होती है और उसके बराबर में ही होल में पहले हमने 2 बनाए, अब हमने 3 बनाए हैं। फिर से लूप लेंगे, अगले वाला फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे, एक चैन। देखिए ये जो इधर के होते हैं हमारे स्किप करते हुए चले जाते हैं। देखिए ऐसे, ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड भी मैंने अपना पूरा कर लिया है और इसे यहाँ पर 3 की चैन मिलाकर इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ये पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर एक चैन बनाकर लूप लेंगे और जो फ्रंट पोस्ट है उसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे और फिर एक चैन लेंगे फिर से, और फिर हम यहीं पर जैसे हम पहले से बनाते आए हैं फ्रंट पोस्ट के पास ही हम फिर से 3 के 3 ही करेंगे। अभी इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो हमारी ड्रेस में झोल आ जाएगा। देखिए फिर से मैंने यहाँ पर 3 बनाए हैं और ये जो 3 डबल क्रोशिया को स्किप करके अगला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर से 3 चैन डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर तीनों को स्किप कर दूंगी और फ्रंट पोस्ट उठा लूँगी। देखिए फिर एक चैन लेंगे और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया। पहले भी मैंने 3 किए थे और मैं दूसरा राउंड जो लगा रही हूँ वो भी सेम टू सेम लगा रही हूँ 3 का।
यहाँ पर 3 डबल क्रोशिए, फिर अगले वाला ये तीनों स्किप कर दूँगी, अगला फ्रंट पोस्ट उठाऊँगी। फिर से देखिए मैंने यहाँ पर भी 3 लगाए, यहाँ पर भी 3 ही डबल क्रोशिए हैं मेरे, देखिए देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी मैंने 3 रखे, यहाँ पर भी 3 रखे, नहीं तो हमारी ड्रेस में झोल आ जाता। इसलिए मैं अभी इंक्रीज नहीं करूँगी, ये राउंड में सेम टू सेम ऐसे ही लगाऊंगी। चलो ये लगा लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए राउंड भी मैंने अपना लगा लिया है। देखिए मैंने पहले 1 का लगाया, फिर मैंने 2 चैन का है, फिर 3 का है, फिर से मैंने 3 का लगाया। अब मैं इसको फिर से यहाँ पर लाकर ज्वाइन कर दूँगी। अब हम एक इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चैन बनाकर फिर से लूप लेंगे और यही फ्रंट पोस्ट हम अपना झुका तो उठा लेंगे। देखिए फिर से लूप एक चैन लेंगे और अब हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिए बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से लूप लेंगे और ये तीनों के तीनों स्किप कर देंगे और अगले वाला फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे। देखिए फिर से एक चैन लेंगे, फिर यहाँ पर हम फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर लूप लेंगे, ये तीनों स्किप कर देंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट उठा लेंगे। फिर से एक चैन, फिर से हम यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4, फिर से लूप लेंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट। देखिए यहाँ हमने शुरू में ही किए थे 1 1 में 2 1 में 1, ये तो हमारी फर्स्ट लाइन थी। उसके बाद हमारा डिज़ाइन शुरू हुआ 1 में फ्रंट पोस्ट 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 1 में फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट 3 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट 3 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वाले राउंड में जो है हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं। ये सिर्फ उसके लिए हैं जो हम 6 नंबर तक के लड्डू की बना रहे हैं। जो 7 नंबर और 8 नंबर लड्डू की बनाते हैं तो ये चीज़ उनकी बड़ी होती है, तो ये कलियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसके लिए मैंने अलग से बनाई हुई है 7 और 8 नंबर के लड्डू की, तो वो वाली ड्रेस आप वहाँ से जाकर बनाइएगा। अगर आप 6 नंबर के लिए बना रहे हैं, 5 नंबर के लिए बना रहे हैं, 1 2 3 नंबर के लिए बना रहे हैं, तो आप यहाँ देखकर बनाइएगा, सेम ऐसे ही बनेगा, सिर्फ ये राउंड कम होगा। इसमें देखिए मैंने यहाँ पर 26 चैन रखी है, 26। ठीक है, और अगर हम यही 2 नंबर में बनाते हैं तो आप 24 चैन लगाइएगा। अगर यही आप 0 या 1 नंबर में बनाएंगे तो 20 चैन रखिएगा और एक राउंड लगाने के बाद ज्वाइन करके अपने लड्डू के पैरों में डालकर देख लीजिएगा यहाँ से उनके पैर आराम से आ रहे हैं क्या। क्योंकि ये जो ड्रेस होती है ये हम पैरों से पहनाते हैं, पहले चोली पहनाकर उनके पैर ऐसे डालते हैं, फिर बेल्ट लगाते हैं। एक राउंड लगाकर उनके पैरों में डालकर देख लीजिएगा, क्योंकि वूल का फ़र्क होता है और अपने बनाने का फ़र्क होता है। क्योंकि किसी का हाथ लूज चलता है, किसी का टाइट चलता है। मेरा हाथ जो है ना तो लूज़ है ना टाइट है, तो इसलिए मेरा नॉर्मल रहता है, तो फिटिंग बिल्कुल सही आती है। इसमें मैंने 26 डाले हैं, यानी कि 25 चैन और 3 की चैन का डबल क्रोशिया अलग से। तो ये हमारी थोड़ी मोटी ऊन थी, तो इसलिए मैंने डबल क्रोशिया भी इसमें मोटा ही लिया है 9 नंबर का। देखिए अब मैंने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट 1 चैन, 4 डबल क्रोशिया, ये राउंड में ऐसे ही लगाती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसमें और राउंड लगेंगे या नहीं। ठीक है, इतना करते हैं फिर बताते हैं। देखिए मेरा ये राउंड भी पूरा हो गया है और मैं इसे ज्वाइन कर दूँगी। मैं 3 नंबर के लिए सिर्फ इतने ही राउंड लगाऊंगी, इसमें एक चैन बनाकर धागे को काटूंगी। देखिए मैंने कितने राउंड लगाए हैं 3 के लिए, 1 2 3 4 5 6 राउंड मैंने 3 नंबर के लिए लगाए हैं। क्योंकि हमारी ये किनारी थोड़ी बड़ी है तो इससे भी हमारी ड्रेस बढ़ जाएगी, इसलिए मैं इस पर और राउंड नहीं लगाऊंगी। देखिए अगर आप 2 नंबर के लिए बनाओगे तो इसमें मैंने 6 लगाए, तो आप उसमें 5 राउंड लगाइएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आप करिएगा 1 2 3 4 5, एक कम लगाइएगा 2 नंबर के लिए
और आप 4 राउंड लगाइएगा 0 से 1 नंबर के लिए। सेम इसी तरीके से चैन मैंने आपको बता दी है कमर की कैसे कैसे रखनी है। 0 से 1 नंबर के लिए 20 चैन रखिएगा, पहले पहना कर देख लीजिएगा एक राउंड लगाने के बाद, क्योंकि बहुत से लड्डू हेल्थी होते हैं, थोड़े कुछ पतले होते हैं। और देखिएगा इसमें मैंने 2 नंबर के लिए 24 चैन रखिएगा और 3 नंबर के लिए 26 चैन रखिएगा। और मैंने जो यहाँ पर रखी है 26 है, और जो मेरी 5 नंबर की होती है उसमें मैं 28 चैन रखती हूँ, और 6 नंबर के लिए मैं 32 चैन रखती हूँ, क्योंकि वो थोड़े बड़े होते हैं इसलिए उनमें नंबर में फ़र्क ज़्यादा आ जाता है। और देखिए मैंने इसमें जो राउंड लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 नंबर के लिए मैंने 9 राउंड लगाए हैं। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, इसमें भी जैसे मैंने सेम टू सेम उसमें किया है वैसे ही किया है। ये मेरा नीचे का राउंड है, इसमें मैंने पहले 1 किया, फिर मैंने 2 किए, फिर मैंने 3 किए, उसके बाद मैंने फिर से 3 किए, फिर मैंने 4 का राउंड लगाया, फिर उसके बाद फिर से 4 का राउंड लगाया, उसके बाद मैंने 5 का राउंड लगाया। देखिए 5 डबल क्रोशिया हैं, और उसके बाद मैंने फिर से 2 बार मैंने 3 का राउंड है, 2 बार मेरा 4 का राउंड है, और 2 बार ही मेरा 5 का राउंड है। अगर मैं इसको और बढ़ाती तो फिर मेरा 6 वाला राउंड आता, जिसमें मैं एक फ्रंट पोर्ट 6 डबल क्रोशिया करती। ये सेम टू सेम ऐसे ही है, इसमें मैंने 9 राउंड लगाए हैं। और बनाना ऐसे ही है, बस जैसे जैसे आप बड़ी बनाओगे तो राउंड लगते चले जाएंगे। अगर ये 5 नंबर में बनाओगे तो सिर्फ 8 राउंड लगाइएगा। अगर आप 4 नंबर की बनाओगे तो इसमें 7 राउंड लगाइएगा, उसके लिए बहुत हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने 6 राउंड रखे हैं। ठीक है, अब मैं इस धागे को अपने काट दूंगी, वाइट वाला धागा लगाऊंगी अब मैं। देखिए अब हमें ये किनारी बनानी है जो हमने इसके अंदर बनाई है। उसके लिए मैं पहले एक लूप बना लूँगी, यहाँ पर एक क्रोशिया कर लूँगी। ठीक है, और यहीं से मैं 3 मैंने स्किप किए हुए हैं इसमें। देखिए जब मैं बनाती हूँ यहाँ पर ये तो 1 2 3 1 2 3 करे हैं इसमें मैंने 1 2 3, हाँ 3 स्किप करने हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 सीधा 4th वाले में जाएंगे, और यहाँ पर ऐसे 2 लूप लेंगे, और 4th वाले में ले जाकर यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1। ठीक है, फिर यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे, फिर ये दोनों लूप यहीं पर हम इसको उठाकर ऐसे बना देंगे। फिर से मैं 2 लूप लूँगी, और उसी के अंदर फिर से 2 का 1 2 का 1 2 का 1, फिर से 1 2 3, फिर ये हम सीधा लूप नहीं उठाते, यहीं पर डाल देते हैं इसको ऐसे करके। देखिए इसमें भी मैंने ऐसे ही डाला हुआ है, देखिए कोई लूप नहीं उठा रखा है। देखिए अब मैंने 2 ऐसे किए, अब मैं तीसरी बार जो लूँगी उसको 2 बार लूप नहीं 3 बार लूँगी। ठीक है, उसके लिए मैं फिर यहाँ पर डालूँगी, फिर यहाँ पर 2 का 1 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1, फिर 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं पर डालकर ऐसे। अब मैं 2 लूप लूँगी 1 2, उसी के अंदर करना है फिर से। देखिए 2 का 1 2 का 1 2 का 1, फिर 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं पर ऐसे बना देना। फिर से 2 लूप लेंगे, फिर वहीं पर करना है 2 का 1 2 का 1 और 2 का 1, फिर 1 2 3, और फिर से हमें 3 स्किप करने हैं। देखिए 1 2 3, 4th वाले में ले जाकर इसको यहाँ पर इस धागे को भी यहाँ दाब लेंगे जिससे दिखे ना। देखिए ऐसे यहाँ पर ये 2 बार लूप लेने हैं, और जो बीच वाला है उस पर हम 3 बार लूप लेंगे, ये 5 बनेंगे हमारे। फिर से देखिए हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया है, फिर से हम 2 बार लूप लेंगे, 2 बार लूप लेने के बाद यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। अब 4th वाले में ले जाकर हम इसको फिर से 2 का 1 2 का 1
2 का 1, फिर से 1 2 3, फिर यहीं पर डालकर इसको सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 बार लूप लेंगे, फिर वहीं का वहीं 2 का 1 2 का 1 2 का 1, फिर 1 2 3, फिर यहीं पर हम इसको सिंगल क्रोशिया, देखिए 2 बार हो गए। अब हम 3 बार लूप लेंगे क्रोशिया के ऊपर, देखिए देख सकते हैं 3 बार हैं। फिर हम यहीं पर डालेंगे, फिर से 2 का 1 2 का 1 2 का 1 2 का 1 1 2 3, फिर यहीं का यहीं इसको सिंगल क्रोशिया। अब हम 2 बार लूप लेंगे, ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। 1 2 3, फिर से मैं यहीं पर देखिए अभी मेरा एक और होना है, 2 बार लूप लेंगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर यहीं पर डालकर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 4th वाले में ले जाकर सिंगल क्रोशिया। और देखिए हमें 3 स्किप करने हैं, ये ऐसे आ जाएगी क्योंकि ये छोटी है और वो बड़ी है हमारी। देखिए ये ऐसे बनते हुए हमारे सारे में आ जाएंगे। चलो मैं ये बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मेरा पूरा हो गया है और वही 3 बचे हैं, 1 2 3, और जहाँ हमने पहले ज्वाइन किया था वहीं पर ले जाकर इसको ज्वाइन कर देंगे। एक चैन बनाकर धागे को थोड़ा एक्स्ट्रा काट देंगे। देखिए हमारे 3 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट आई है। और अब मैं ये बनाती हूँ, यहाँ पर हम कितने रखेंगे उसके लिए उसी वूल का यूज करेंगे जिसकी हमने ड्रेस बनाई है। देखिए हमारे 26 हैं, तो हम 10 इधर छोड़ेंगे 10 इधर छोड़ेंगे और 6 हम बीच में उठाएंगे। पहले हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11th वाले में उठा लूँगी, मैं चैन डाल लूँगी अपनी। एक लूप बनाकर धागे को पक्का करेंगे यहाँ पर। देखिए मैं एक बार फिर से यहाँ पक्का कर लूँगी और एक चैन बना लूँगी। ये डबल क्रोशिया हो गया एक हमारा। अब हम अगली नेक्स्ट में जाएंगे, वहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में जाएंगे। हमें यहाँ के डबल क्रोशिया नहीं गिनने, सिर्फ में चैन गिननी है जो हमने शुरू में डाली थी। हमें सिर्फ 6 ही चैन उठानी है। 4 5 और एक ये 6। देखिए मैंने 6 ही उठाए हैं, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, और इधर भी मेरे 10 ही बचे हैं। देखिए एक बार हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। पूरे 10 मेरे इधर हैं और 10 इधर हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 के ऊपर 6 ही राउंड लगाएंगे। देखिए पहले हम 2 चैन बना लेंगे, 3 नहीं बनाएंगे क्योंकि 3 से थोड़ी लूज रह जाती है, क्योंकि हमें डबल क्रोशिया की हाइट थोड़ी छोटी ही रखनी है। 6 के ऊपर 6 ही डबल क्रोशिया करने हैं। 3 4 5 और एक हमारी ये 3 की चैन थी जो इसके अंदर करना है। देखिए फिर से 2 चैन बनाएंगे, और जिसमें हमने चैन बनाई इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें 6 के ऊपर 6 ही करने हैं। देखिए थोड़ा छोटी ही हाइट रखिएगा। दो 2 4 5 और एक लास्ट वाला इसके अंदर, ये जो हमारी 3 की चैन थी, और इसको बनाकर एक चैन बनाकर धागे को काट देंगे। देखिए और ये जो धागा हमारा चमक रहा है इसको हम यहीं पर कहीं एडजस्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर 3 नहीं बनाएंगे, सॉरी, आप कहोगे कि हमारा गलती करा दिया। डबल क्रोशिया तो मैं 6 ही रखूँगी,
लेकिन इसको मैं हाफ बनाऊंगी राउंड को। देखिए सिर्फ यही वाला 2 राउंड तो मैंने डबल क्रोशिया के बनाए हैं, लेकिन जो ऊपर वाला होगा वो मैं हाफ बनाऊंगी। देखिए पहले यहाँ एक चैन और, फिर यहाँ पर तीनों को एक साथ, फिर इसमें भी तीनों को एक साथ, फिर यहाँ भी तीनों को एक साथ, 2 2 4 और एक ही हो गया 5 और एक और जो हमारी 3 की चैन है उसमें बस एक चैन बनाकर धागे को काट देंगे। मैंने 2 डबल क्रोशिया की लाइन की है और एक हाफ की है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा ही अच्छा लगता है इस ड्रेस का। आप चाहे तो 3 के 3 कर सकते हैं। देखिए धागा मैं यहाँ से काट दूँगी और ये भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि हमारा धागा कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। देखिए ये वाला भी मैं यहीं पर एडजस्ट करूँगी। इसको मैं यहीं पर लगा लूँगी जिससे ये चमके ना। अब देखिए हम सबसे पहले चोली बनाएंगे, क्योंकि हम तनी तभी बनाएंगे ये वाली बेल्ट। देखिए ये वाली बेल्ट तभी बना पाएंगे जब हम ये चोली बना लेंगे। चोली के अकॉर्डिंग ही हमारी बेल्ट बनेगी। तो बेल्ट हम बाद में बनाएंगे, उससे पहले हम चोली बनाते हैं। देखिए 3 नंबर की चोली के लिए मैंने वाइट वूल ली है, एक लूप बनाऊंगी और उसके लिए सबसे पहले हम 15 चैन डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैन डालने के बाद हम यहाँ पर थंब रख लेंगे और 3 चैन और बनाएंगे, और जिस पर हमने थंब रखा वहाँ पर लूप लेकर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब मैं यहाँ पर जितनी भी चैन है हमारी सब में एक एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। तो ये हमारे फर्स्ट रो में 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं सब में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है। हमने 15 चैन डाली थी, 3 चैन लेकर एक डबल क्रोशिया बनाया था, ये हमारे 16 हो गए। फिर से हम 3 चैन लेंगे और इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पर देखिए जिसमें मैंने 3 की चैन बनाई उसमें मैं नहीं बनाऊंगी, नेक्स्ट वाले में बनाऊंगी, और इसमें मैं एक में ही 2 करूँगी और नेक्स्ट वाले में भी एक के अंदर मैं 2 करूँगी। अब मैं यहाँ पर जितनी भी चैन है हमारी सब में 2 2 करूँगी। और डबल क्रोशिया की हाइट थोड़ी छोटी रखिएगा, क्योंकि छोटे लड्डू की ड्रेस है तो उनकी चोली भी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए जो फर्स्ट है उसमें मैं एक ही रखूँगी और जो लास्ट है उसमें मैं एक रखूँगी, और बीच में जितने भी चैन आएंगे उनमें सब में डबल कर देना है। इतना करती हूँ, आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर लिया है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही सब में डबल किया है। सिर्फ लास्ट में मैंने एक किया है और शुरू में एक किया है। उसके बाद मैं फिर से 3 की चैन लूँगी, 1 2 3 की चैन लेने के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे, और जिसमें मैंने डबल क्रोशिया चैन ली है उसमें नहीं बनाऊंगी, उससे नेक्स्ट वाली में बनाऊंगी। देखिए मैंने जिसमें चैन बनाई थी उसमें नहीं लिया, उससे अगली में लिया है, और इससे अगली में मैं एक में 2 करूँगी, एक इसी के अंदर 2। देखिए मैंने पहले एक 3 की चैन थी, एक डबल क्रोशिया और किया, और जो थर्ड वाला था उसमें मैंने 2 किए, और अब मैं नेक्स्ट वाले में एक करूँगी, उससे नेक्स्ट वाले में एक करूँगी, उससे नेक्स्ट भी एक करूँगी, और उससे नेक्स्ट भी एक करूँगी। 4 बार हम एक एक करेंगे, और 5वें वाली चैन में हम एक के अंदर 2 करेंगे। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि देखिए जो डबल क्रोशिया की हाइट है वो बहुत छोटी रखिएगा। देखिए मैंने भी बहुत छोटी रखी है, नहीं तो मेरे डबल क्रोशिया की हाइट थोड़ी बड़ी होती है। देखिए अब मैंने क्या किया है, देखिए 1 2 3 4, 5वें मैंने 2 किए हैं। अब ये राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी, एक एक बार मैं 4 बार करूँगी, और 5वें में मैं एक के अंदर 2 करूँगी। चलो ये कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए राउंड मैंने अपना पूरा कर दिया है। लास्ट में भी मेरे एक 2 बार आए, और फ्रंट में भी हमने
एक एक 2 बार किए थे, यानी कि 4 का गैप हमने बीच में रखा था, वो ही हमारा 4 का गैप आया है। तो फिर से मैं 3 चैन करूँगी और जिसमें मैंने 3 की चैन की उसमें नहीं करूँगी, उससे नेक्स्ट वाली में बनाऊँगी, फिर उससे नेक्स्ट में बनाऊँगी, फिर उससे नेक्स्ट में बनाऊँगी, उससे नेक्स्ट में बनाऊँगी। देखिए 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया है। 1 2 3 4, एक हमारी 3 की चैन थी तो ये 5 हो गए। 5 के बाद हम 8 चैन स्किप करेंगे। देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th वाले में ले जाकर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर अब हमें यहाँ बैक के लिए 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं अलग अलग चैन में। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 क्रोशिया मैंने बैक के लिए बुने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से हम 8 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर हमारे पूरे 5 ही डबल क्रोशिया होंगे। 1 2 3 4 और एक हमारी ये 3 की चैन है इसके अंदर। ये देखिए अब ये चोली हमारी बनकर तैयार हो गई है 3 नंबर के लिए। अगर हम यहीं से ये ड्रेस का डिज़ाइन बनाते हैं तो ये हमारी इतनी चोली काफ़ी है, लेकिन ये चोली हमें अलग से पहनानी है इसके अंदर। तो मैं इस पर एक राउंड और लगाऊंगी, लेकिन हाफ डबल क्रोशिया का। उसके लिए मैं यहाँ पर 2 चैन लूँगी क्योंकि छोटी रह जाती है, और उसमें जिसमें चैन बनाई उसमें नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर मैं 3 का 1 करूँगी। देखिए लूप लूँगी, फिर चैन में डालूँगी और यहाँ पर 3 का 1 करूँगी। पूरा राउंड मैं ऐसे ही करूँगी। अगर आप ये बेल्ट वाली ड्रेस नहीं बनाना चाहते, सिर्फ इसको चोली के साथ में बनाना चाहते हैं, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं चोली के साथ भी। कुछ नहीं करना, जैसे हमारे ये चोली के डबल क्रोशिया है नीचे, पहले इस पर एक राउंड लगाइएगा, एक में एक में दो, एक में एक में दो। वो राउंड लगाने के बाद सेम टू सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाइएगा जैसे मैंने इसमें नीचे घेरे में बनाना बताया है आपको। ये ड्रेस चोली के साथ में भी बन जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपके जितने भी चोली के डबल क्रोशिया होंगे उन पर एक राउंड लगाइएगा, एक में एक में दो, एक में एक में दो। देखिए ये चोली बन गई है। अगर आप इस ड्रेस को चोली के साथ में बनाना चाहते हो, ये घेरा नहीं बनाना चाहते, ये बेल्ट नहीं बनाना चाहते, तो जैसे मैंने ये चोली बनाई है आप यहीं से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? एक में एक में दो, एक में एक में दो, ये राउंड लगाने के बाद इस कलर से राउंड लगाइएगा, एक में एक में दो, एक में एक में दो, और फिर ये डिज़ाइन बना लीजिएगा। सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा। अब देखिए मैंने ये चोली इसमें लगा ली है। अब मैं यहाँ पर बेल्ट बनाऊँगी, मुझे कितनी चाहिए, और मैं इस कलर से अपनी बेल्ट बनाऊंगी। देखिए चलो हम बेल्ट बनाते हैं, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको कितनी चैन लगेगी। सबसे पहले हम एक लूप बना लेंगे और इसको जहाँ पर हम ज्वाइन करते हैं ड्रेस का घेरा, यहाँ पर मैं इसको लगा लूँगी। देखिए यहाँ पर ऐसे, और फिर मैं यहाँ चैन बनाऊँगी पहले 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैन बनाने के बाद मैं अपनी चोली को रख कर देखूँगी कि वो सही से आ रही है या नहीं, क्योंकि हमारे कान्हा जी को बेल्ट आनी चाहिए। देखिए ये 13 चैन हमारी आ रही है, तो हम इसमें चैन ही नहीं बनाएंगे, सिंपल हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करना होगा, क्योंकि उसमें हमने डबल क्रोशिया किया है, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक चैन स्किप करके एक चैन और बनाएंगे, और 2 चैन को स्किप करके ऐसे लूप लेंगे, और थर्ड वाली चैन में ले जाकर ऐसे 3 का 1 करेंगे, फिर लेंगे। हर एक चैन के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे,
क्योंकि इसके अंदर हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये 3 नंबर की है, उनको बेल्ट चौड़ी रह जाएगी। हाँ, अगर आप 4 नंबर 5 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आपको डबल क्रोशिया बनाना होगा, जैसे मैंने 6 नंबर की में बनाया हुआ है। देखिए इसमें मैंने जो है डबल क्रोशिया बनाया हुआ है पूरा। इसके अंदर मैं हाफ बना रही हूँ क्योंकि ये छोटी है, क्योंकि हमारे कान्हा जी जो छोटे से हैं उनके शोल्डर इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे से होते हैं, तो इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ ये हाफ डबल क्रोशिया। और इसको अच्छे से सफाई से बनाइएगा। देखिए फिर से लूप लेंगे और इसके अंदर किया और फिर से 3 का एक, फिर किया, फिर से 3 का एक, फिर लास्ट वाला आया, इसमें भी 3 का एक, और फिर ये लास्ट वाला आया हमारा जो हमने अभी बनाया था, चैन ज्वाइन की थी। और इसको हम ज्वाइन कहाँ करेंगे? देखिए एक चैन छोड़कर जो दूसरे वाला है, एक और जो दूसरे वाला है उसके अंदर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए फिर एक चैन बनाकर धागे को अभी काटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सी बार ना डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमारी चैन की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। देखिए इसको एक बार रख कर देख लेंगे, क्योंकि अगर छोटी हुई तो हमें दोबारा करना पड़ सकता है, लेकिन नहीं, हमारी जो है बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसे बनाएंगे तो ये ऐसे आएगी। ठीक है, अब मैं चैन काट दूंगी, मैंने पहले ही चैन बना ली थी। इसको मैं एडजस्ट कर दूंगी। देखिए अब हम फिर से लूप लेंगे। अब मुझे यहाँ पर बनाना है, कहाँ बनाएंगे हम? यहाँ से देखिए ये जो जॉइंट होता है इसकी, देखिए अब मैं यहाँ पर 2 चैन छोड़ने के बाद देखिए 1 और 2 दूसरे में ज्वाइन कर लूँगी इसको। फिर से यहाँ पर हम 13 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैन बनाने के बाद हम यहाँ पर इस 13 पर हम 12 पर हम थंब रख लेंगे, 13 वाला ऊपर छोड़ेंगे और एक चैन और बनाकर जो 12 वाला है उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे हमने उधर किया है। अब मैं ये सब में हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी। देखिए ऐसे ही हाफ करते हुए पूरा राउंड मैं ऐसे ही पूरा करूँगी। चलो मैं जैसे मैंने आपको उधर बताया ऐसे ही इधर कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। देखिए मेरी ये पत्ती बन गई हैं और एक तरफ मैंने यहाँ मोती लगा दिया है, एक तरफ मैं आपके सामने लगा रही हूँ। ये मैं सुई धागे से लगा रही हूँ, ये 8 mm के मोती आते हैं। आप चाहें तो चिट बटन भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर मोती लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मोती है और ऊपर से मेरी जो ड्रेस में काम हो रहा है वह वाइट से हो रहा है, तो मैंने इसमें वाइट मोती लगाए हैं, वो थोड़े दूर से अच्छे लगेंगे देखने में। अभी आप चाहें तो चिट बटन भी लगा सकते हैं। चिट बटन एक बार को खुल जाते हैं, लेकिन ये जो मोती होते हैं ये जल्दी से निकलते नहीं हैं। मैं इसको अच्छे से पक्का कर लूँगी सुई धागे से। देखिए ऐसे करके लगा लेना है। आप चाहे जो मोती लगा लीजिए या चिट बटन लगा लीजिए, जो भी चाहें। चलो इसे लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने चिट बटन लगा लिए हैं और हम बेल्ट को ऐसे करके लाएंगे, क्योंकि बेल्ट जो होती हैं स्टिचेबल होती हैं थोड़ी सी, और जो ऊपर वाला राउंड है ना हमारा, उसमें मैंने ये बेल्ट लगाई है अपनी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आई है हमारी बेल्ट, देख सकते हैं आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस पर फूल बनाकर लगाऊंगी, और वो फूल मैं आपको बताती हूँ ये वाले कैसे बनाने हैं। मैं इसकी 2 पत्ती आपको बनाकर दिखाऊंगी, उसके बाद आप 5 पत्ती का एक फ्लावर है आप बनाइएगा। देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर 4 चैन लूँगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, फ्लावर अधिकतर किसी के समझ में आते नहीं हैं, आपको ऐसा दिक्कत ना हो। मैं ये तीसरी चौथी बार बता रही हूँ फ्लावर। देखिए ये 1 2 3 और एक 4 चैन लेने के बाद हमारी जो एक चैन है उसको स्किप करेंगे, सेकंड वाली चैन में लेंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाली चैन में लेंगे, फिर इसको भी ऐसे लेंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर जो 4th वाली चैन है उसके अंदर हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए लूप लिया, निकाल दिया, लूप लिया और निकाल दिया। फिर हम यहाँ 2 चैन लेंगे, 1 2,
और उसी चैन के अंदर फिर से हम 2 बार लेंगे, 1 और एक और 2, और एक थोड़ा सा इसके ऊपर जो हमारा दिखता है वहाँ पर लेना है, फिर उससे ऊपर एक और है, वहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर जो हमने स्किप किया था ऊपर लूप उसको ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसे करने के बाद हमें ये ऐसे नहीं बुनना, इसको ऐसे घुमा लेना है जुका, तो ऐसे देखिए मैंने ऐसे बुना और इसको ऐसे कर लिया, क्योंकि फिर हमने क्या करना है, फिर से ये लेना है, और जो ये हमारी लूप चमक रहे हैं आपको देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो चैन के लूप चमकते हैं हमें पिछले वाला उठाना है, हमें 2 स्लिप स्टिच करने हैं इसमें, देखिए एक, फिर नेक्स्ट वाला करना है ये 2, और फिर उससे नेक्स्ट वाले में हमें फिर 2 से 1 करना है, फिर नेक्स्ट वाले को भी हमें 2 से 1 करना है, फिर हमारे वो 2 चैन आ जाएंगी जो हमने ली थी, उन चैनों के अंदर हमें सीधा डालना है और 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2, फिर हम 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर से हम उसी के अंदर 2 और लेंगे, 1 2, फिर से हमारा वही आ गया है। जब हम चैन लेते हैं 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन और 2 सिंगल क्रोशिया करते हैं, तो उसके पास हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही करने हैं। देखिए ये लिया, यहाँ पे भी कर दिया, फिर यहाँ से लिया, यहाँ भी 2 का 1 कर दिया, और फिर यहाँ लिया, यहाँ भी 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ पर जो ऊपर है हमने स्लिप स्टिच किए थे ये वाले, ये देखिए यहाँ पर इसका हमें 2 करने हैं, हमें इधर 1 और 1 और, ये थोड़े टाइट दिखते हैं, टाइट हो जाता है धागा जब हम स्लिप स्टिच करते हैं, इस वजह से फिर ये करा। फिर हमने जो यहाँ पर धागा दिखता है, देखिए ये हमारा जो धागा दिखता है इधर, ये वाला, इसको हम इसको ऐसे लेकर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत छोटी ड्रेस बना रहे हैं तो इतने 0 या 1 नंबर के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ इतना ही राउंड लगाइएगा, ये इतनी पत्ती बहुत हो जाती है, देखिए इतनी पत्ती। लेकिन अब जो मैं राउंड लगा रही हूँ 3 नंबर से 5 नंबर या 6 नंबर लड्डू के लिए काफ़ी है। देखिए ये ऐसे किया, फिर से मैंने ऐसे घुमा दिया, फिर से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, देखिए एक ये किया, फिर एक और करना है, और जो हमारा उधर से हम घुमाकर ऐसे आएंगे तो ये वाला लूप चमकता है वहाँ, तो देखिए ये फिर से हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर से एक और सिंगल क्रोशिया, हमें वहाँ तक सिंगल क्रोशिया करना है जहाँ हमारी 2 चैन आ जाएंगी जो हमने बनाई थी। देखिए ये हमारी 2 चैन आने वाली है, एक और है अभी, देखिए ये वाला, और यहाँ पर आ गई हमारी 2 चैन, फिर से हमें वही करना है, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, ये वाला सिंगल क्रोशिया, और फिर हमें यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं, एक ये हो गया, फिर दूसरा हो गया, और फिर तीसरा हो गया, फिर इधर एक और हो गया, वहाँ तक जाना है जहाँ हमें वो स्लिप स्टिच करनी है। देखिए ये आ गई हमारी स्लिप स्टिच, ये टाइट उठाने पड़ते हैं, ये हो गया। अब एक और करना है, अब हमारा वो आ गया है ये लूप जो हमने वहाँ लिए थे, फिर यहाँ से नो करके इसको एक चैन बनाकर धागे को काट देना है। देखिए इस तरह की हमारी एक पत्ती बन गई है जो हमने इस पर लगाई है। इसमें ये राइट कैसे पता चलेगा, देखिए ये जो आ रहा है ये हमारा उल्टी तरफ है, और जो हमारी ये किनारी बनकर आती है ये हमारा राइट है। इसमें हमें सिर्फ 2 राउंड लगाए हैं, 4 6 से लेकर 3 नंबर तक। अगर आप इसी ही ड्रेस को 0 से लेकर 2 नंबर में बनाओगे तो सिर्फ एक ही राउंड लगाइएगा। और राउंड की पहचान कैसे होगी, देखिए यहाँ पर जो हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया करते हैं वो दिखाई देता है, ये देखिए 1 और एक ये 2, इसमें मैंने 2 राउंड लगाए हैं। और जो एक बड़ा फ्लावर लगाती हूँ मैं उसमें हमारे ये 3 हैं, देखिए आप देख सकते हैं 1 2 और 3, ठीक है। जब हम इसको सिर्फ इसी साइड से बुनना है, ऐसे करके ही बुनना है, ऐसे ही जैसे हम गोल सर्कल बुनते हैं, उसको पीछे से नहीं बुनना है, ठीक है। देखिए मैं एक पत्ती और दिखा रही हूँ आपको, और ये 5 पत्ती का फ्लावर है, देखिए ऐसे 1 2 3 4 चैन लेंगे, एक चैन को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में ले जाएंगे और इसको ऐसे स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर स्लिप स्टिच,
फिर जो लास्ट वाली है उसके अंदर 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर फिर से 2 चैन, फिर यहाँ पर फिर से 3 कर लेना, 1 2 और एक 3। 3 के बाद यहाँ पर जो है हमारा, देखिए ये जो एक चैन आ रही है हमारी इधर, यहाँ पर भी हम एक कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारी स्लिप ऊपर हमने स्लिप स्किप किया था उसमें हम ले जाकर ये बना देंगे। और फिर इसको ऐसे कर लेंगे जहाँ से ये फली चमक रही है। फिर यहाँ पर हम 2 चैन स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2, और उसके बाद ये हमारे एक और ये नेक्स्ट भी सिंगल क्रोशिया। अब हमारी यहाँ 2 चैन आ गई है, इसके अंदर हमें फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, देखिए 2 चैन करनी है और इसी के अंदर फिर से 2 करने हैं। फिर यहाँ पर जो ये फली चमक रही हैं सारी, इसको वैसे ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2। अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। हम जब भी यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है 2, 1 1 3। और ये जो हमारा वहाँ से बनाते हैं हम, वो चमकता है हमारा, इसको ऐसे लेकर ऐसे कर लेना है। फिर से हम ऐसे घुमाएंगे इसको। देखिए हमें क्या करना है, हम ऐसे घुमाते हुए ऐसे बुनते हुए लाते हैं और फिर ऐसे कर लेते हैं। फिर इसको फिर से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2। आगे सारे सिंगल क्रोशिया वहाँ तक करने हैं जहाँ हमारी 2 चैन आ जाएगी, बाकी सब हमें सिंगल क्रोशिया ही करने हैं। देखिए आ गई, एक और है अभी, ये 1 2 और फिर से 2 चैन और फिर से 1 2। और फिर यहाँ पर भी हमारे सारे सिंगल क्रोशिया ही हैं, 1 2। अब हमारी स्लिप स्टिच आ गई है, देखिए ये स्लिप स्टिच अलग से ही दिख जाती हैं। अब ये यहाँ से जो हमारी वो चैन थी, जब हम बनाते हैं तब होती है, एक चैन बनाकर धागे को काट देंगे। इस तरह की हमें ये 5 पत्तियाँ बनानी है। देखिए ये हमारा उल्टा है और इधर से हमारा राइट है। हमें हमेशा जो हमारा ये नीचे का होता है इसमें हमें स्लिप स्टिच करनी है, 2 इधर 2 इधर, और जो ये बाकी के सब होते हैं ये सब हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं। इस तरह के हमें ये 5 बनाने हैं और पांचों को हमें एक साथ ऐसे लेकर सिलने हैं। जैसे मैंने ये वाले फ्लावर सिल रखे हैं, ये 5 पत्ती हैं, पांचों को मैंने एक साथ लेकर सिले हुए हैं। और इनके लिए ये बनाना है, क्योंकि मैं इस पर ये वाइट वाले लगाऊंगी, देखिए 2 लगाऊंगी इस पर। ये मेरी पत्तियाँ जो काम आएंगी ये पगड़ी में आएंगी काम। ये मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको इस वूल से समझाऊंगी कैसे बनाया है। देखिए उसके लिए हमें ऐसे वूल को लपेटना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बार कर लिया है मैंने। आप जितना चाहें उतना मोटा बना सकते हैं ये, और जितना चाहें उतना छोटा बना सकते हैं। देखिए इसको ऐसे इसके गोल सर्कल के अंदर ऐसे क्रोशे को डालना है, ऐसे कर करके सिंगल क्रोशे से इसको भरना है। देखिए ऐसे करा, फिर इसके अंदर ऐसे डाला, फिर ऐसे निकाला, 2 का 1, फिर से क्रोशे डाला, धागा निकाला, 2 का 1, फिर से हमने इसके अंदर डाला। इसको ऐसे कर करके हमें पूरा भर लेना है। वाइट से भी ऐसे ही बनाना है और ये इस कलर से भी ऐसे ही बनाना है, क्योंकि ये वाला कलर की पगड़ी पर लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों मैं इसी से आपको बता देती हूँ। देखिए ये सारा ऐसे लॉक हो जाएगा और ये जब तक हमें भरना है, जब तक ये बीच का गैप हमारा पूरा भर ना जाए। देखिए मैं ऐसे ही भरती रहूँगी इसको, देखिए ऐसे ही करती रहूँगी, ये पूरा भर जाएगा, इसका गैप नहीं दिखेगा। देखिए आप जितना मोटा लपेटोगे उतनी ही मोटा ये बीच की फ्लावर की ये बनेगी। इसे किसी भी फ्लावर के साथ में आप लगा सकते हैं, अच्छा लगता है ये। देखिए मैं ऐसे ही भरती रहूँगी इसको जब तक ये हमारा बीच का गैप
कम ना हो जाए। जब तक हमारा क्रोशिया निकल रहा है हम निकाल रहे हैं। अब देखिए मेरा ये भर गया है। अब मैं इसको एक चैन बना के धागे को काट दूँगी। देखिए, और मैं इसको इस साइड से लगाऊंगी। जिधर से हमने बनाया उधर से नहीं लगाएंगे, हम इसको इधर से लगाएंगे। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे लगाना है। देखिए मैंने ये फ्लावर इस पर बीच में लगा दिए हैं। मैंने ग्लू से चिपकाए हैं, आप इसको सिल भी सकते हो। और सिलने का तरीका मैंने अपनी 7 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस में बताया है। इन पत्तियों को कैसे सिल सकते हैं और इसे कैसे सिल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये ग्लू से लगाया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकती डिटेल में। ये देखिए इसको हमें यहाँ पर लगाना है लड्डू की ड्रेस पर, ठीक है। और दूसरे वाला फिर दूसरे वाला हम इसका यहाँ पर लगाएंगे। क्योंकि हमारी ये छोटी ड्रेस है, हम इसमें ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। टाका भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये चिपका दिया है यहाँ। देखिए हमारी ये ड्रेस बनकर पूरी रेडी हो गई है। और ये मोती मैं इस पर यहाँ लगा दूँगी, क्योंकि ये हमारी ड्रेस के फ्लावर के बीच में अच्छे लगते हैं। देखिए ये देखिए हमारी 3 नंबर के लड्डू की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा। जितना हो सके हमारे पेज को शेयर कीजिएगा। और बीच में थोड़ा सा लाइट जाने की वजह से प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए सॉरी। और देखिए ये हमारी 3 नंबर की है, ये हमारी 6 नंबर की है। और सेम टू सेम इसी तरीके से बनाइएगा, जैसे मैंने ये बनाई है वैसे ही मैंने वो बनाई है। इसमें मैंने 26 चैन डाली हैं, इसमें मैंने 32 चैन डाली है। अगर आपको 5 नंबर की बनानी है या 4 की, जो भी है मैंने सब वीडियो के अंदर बताया है। प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा। अगर आपको इसकी पगड़ी भी जाननी है 3 नंबर में हम कैसे बनाएं, तो कमेंट कीजिएगा, जल्दी ही हम इसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। राधे राधे।